हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमने क्या है क्लास 11th की केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम सीख रहे थे बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी हमारा 2 लेक्चर हो चुका है। पिछले लेक्चर में हमने बात किया था कि किसी भी आयनिक पार्टिकल्स में कोई भी चार्ज पार्टिकल्स हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं, और हमने कुछ बेसिक टर्म्स सीखे थे जैसे आइसोटॉप्स क्या होता है, आइसोबार्स क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, आइसोडाइफर्स क्या होता है। आई होप आपने मेरा लेक्चर सेकंड देखा होगा, कंप्लीट नोट्स बनाए होंगे और उसका रिवीजन करने के बाद लेक्चर नंबर 3 को देख रहे होंगे। आज हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ मॉलिक्यूल। अगर आपको एक मॉलिक्यूल दे, उसमें हम उसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, उसमें प्रोटॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, उसको सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है। आइए, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन अपने पास HNO3 दे रखा है। क्या दे रखा है? HNO3। अब पहले से पूछे आपसे मॉलिक्यूलर मास। क्या पूछे? मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। आइए तब पहले क्या काम करते हैं इसका, मॉलिक्यूलर मास। अच्छा ये बताइए मुझे, इसमें कितने हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन। नाइट्रोजन कितना है? एक है। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? देखो मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक मास याद करवा रखा है ना, ठीक है। चलिए, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14। इसका मास कितना होता है? ऑक्सीजन का 16। तो कितना देगा? 1। इसे कितना देगा? 14। इसे कितना देगा? 48। ठीक है, तो कितना देगा हमारा? 63। कितना देगा? 63। मतलब HNO3 का जो मॉलिक्यूलर मास होगा कितना होगा? 63। कितना होगा? 63। बात समझ में आई? आई, ठीक है। दूसरा चीज इसका निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आइए, कितने हाइड्रोजन है इसमें? हाइड्रोजन बताओ, बता सकते हो हाइड्रोजन कितने हैं? 1 है। नाइट्रोजन कितना है भाई? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 3 है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन न्यूट्रल है ना, तो जितना Z उतना ही E। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो इसके इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 1। इसका एटॉमिक नंबर 7, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 7। इसमें 8। तो कितना आ जाएगा? 1 7 24, 24 36 और 30 और 2 कितना देगा? 32। कितना देगा? 32। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तीसरा क्वेश्चन हमारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन कैसे निकालेंगे? तो आइए, कितने हाइड्रोजन है भाई? 1 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 1। नाइट्रोजन कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन होते हैं? हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन होते हैं? न्यूट्रल है, हाइड्रोजन न्यूट्रल है ना, कोई चार्ज नहीं है, तो जितना Z उतना ही E, उतना ही क्या होता है? P। इसके पास न्यूट्रॉन भी कितने होंगे? 1। इसके पास 7। इसके पास कितना होंगे? 8। कितना होगा? 1 7 24, 24 36 और 30 2 कितना हो गया? 32। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये निकालते हैं चौथा। चौथा क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो बताइए कितने हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन है। बताइए कितने नाइट्रोजन है? कितने नाइट्रोजन है भाई? 1। ऑक्सीजन कितना है? 3 है ना। अच्छा, हाइड्रोजन के पास कितना न्यूट्रॉन होता है? याद है? हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक मास 1। न्यूट्रॉन कैसे निकालते थे? याद है? किसी भी न्यूट्रल पार्टिकल, ये न्यूट्रल पार्टिकल है ना, किसी भी न्यूट्रल पार्टिकल में कैसे निकालते हैं न्यूट्रॉन? एटॉमिक मास में से माइनस कर एटॉमिक नंबर कितना आता है? 0। जैसे नाइट्रोजन है, याद है? ये सब मैं बता चुका हूँ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना आता है? 7। इसकी मास कितनी होती है? 14 होता है ना। तो कैसे निकालते हैं न्यूट्रॉन? मास में से नंबर घटा दो, तो 14 में से 7 क्या? 7। वैसे ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन याद है? 8 माना था, इसका मास कितना आता है? 16। तो 16 में से 8 गया 8। कितना देगा? 8। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ये कितना देगा? 0। ये कितना देगा? 7। ये कितना देगा? 24। ये कितना देगा? 31। कितना देगा? 31। मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास 63। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 32। प्रोटॉन में कितने हैं? 32। और न्यूट्रॉन कितने हैं? 31। बात समझ में आई? आई। नोट करिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आया समझ में? अरे आया, मिटाऊं? मिटाओ।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जैसे हमारा H2SO4 इसका मास, इसका क्या बताना है? मास, मॉलिक्यूलर मास इसका बताना है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास कैसे बताओगे? कितने हाइड्रोजन है इसमें? 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। सल्फर कितना है? एक, कुछ नहीं तो एक है ना, एक। ऑक्सीजन कितने हैं? 4। तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 4। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। सल्फर का मास बता रखा हूं, सब 100 से 16, 100 से सल्फर, ट्रिक बता रखा हूं। ठीक है, पहले लेक्चर में बता देते सब चीजें। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। एक कितना रहेगा? 2 एकम 2, एक कितना रहेगा? 32, एक कितना रहेगा? 64। 4 2 6 2 8, 6 3 9। इसका मास कितना रहेगा? 98। आया समझ में? आया। नेक्स्ट अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बताए। इलेक्ट्रॉन कैसे बताओगे? कितने हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन कितने हैं? 2। सल्फर कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 4। हाइड्रोजन का मास 1, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। एक कितना रहेगा? 2। सॉरी इलेक्ट्रॉन कितना होता है सल्फर के पास? 16। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। सल्फर के पास कितने होते हैं? 16। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 8। 2 16 8 32, 6 2 8 10, 3 1 4 1 50। कितने आएंगे? 50। ठीक है, वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बता सकते हो? बता सकते हो। नंबर ऑफ प्रोटॉन, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन कितने हैं भाई? हाइड्रोजन कितने हैं? 2। और सल्फर कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 4। हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन होते हैं? 1। कितने होते हैं? 1। गुड। सल्फर 16 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि सल्फर न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। आज कोई चार्ज नहीं है तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन। बता रखा हूं। ऑक्सीजन 8, 2 16 32, ये भी कितना आएगा? 50। कितना आएगा? 50। बात समझ में आई? ठीक है, उसी तरह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भाई निकालते हैं। कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। सल्फर कितना है? 1 सल्फर है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। अच्छा ये बताइए हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? बता सकते हो? हाइड्रोजन एक पे आता है मास 1, एक में से गया 0। मैंने आपको बताया भी था पिछले लेक्चर में कि पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें न्यूट्रॉन कितना होता है? 0। ठीक है, जिसका न्यूट्रॉन कितना आ गया? 0। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 32। अब मास में से एटॉमिक नंबर घटाओ, कितना आएगा? 16 आएगा ना। 32 में से 16 क्या? 16। ठीक है, ये 16 लिखा है। क्या लिखा है? 16। ऑक्सीजन कितने पे आता है? 8। मास कितना हो गया? 16। 16 में से 8 गया 8, ये कितना रहेगा? 0। ये 16, ये 32, ये कितना रहेगा? 48। कोई दिक्कत नहीं। नोट करो, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आ रहा समझ में? अरे आ रहा समझ में? कोई मुश्किल नहीं। मिटाऊं? आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। अगला एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए आपसे बोला है इसमें निकालिए C6H12O6। इसको प्यार से हम ग्लूकोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। ठीक है, ये धीरे धीरे आपको नाम से धीरे धीरे याद रहेंगे। ठीक है, कितने कार्बन है भाई? इसका पहले मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, कितने कार्बन है इसमें? 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 12। ऑक्सीजन कितने हैं? 6। कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन का मास 16। 12 6 72, 12 का 12, 16 6 96। कितना आ जाएगा? 10 10 8 18, 180। कितना जाएगा? 180। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा? 180। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने कार्बन है? 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 12। ऑक्सीजन कितने हैं? 6। बताइए कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने पे आता है कार्बन? 6 नंबर पे। इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे इसके पास? 6। बताइए हाइड्रोजन के पास 1, ऑक्सीजन के पास 8। कितना आएगा? 36 12 8 6
48, 8 10 16 का 6 हासिल 1, 4 से 7 8 अरे 9, तो कितना रहेगा 96। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे निकालोगे? कार्बन कितने हैं भाई 6, ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन कितने हैं 12, ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं 6। कोई दिक्कत नहीं। तो इसका कितना है, कार्बन का मास कितना आएगा? कार्बन में कितने प्रोटॉन होते हैं 6 ना। कार्बन न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो जितना जेड उतना ही ई उतना ही पी। तो 6 हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 8, कितना आएगा 36, ये 12 80 48, 8 10 16 का 6, 4 3 7 8 96, कितना रहेगा 96। अब आइए क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो कितने कार्बन है 6, हाइड्रोजन कितने हैं 12, ठीक है, और ऑक्सीजन कितने हैं भाई 6, ठीक है। बताओ कार्बन कितने पे आता है 6 पे आता है ना। अरे कार्बन 6 पे आता है, इसका मास कितना होता है 12, तो 12 में से 6 गया 6, तो न्यूट्रॉन कितना आ गया 6। हाइड्रोजन 12 बता चुका हूँ, 1 में से गया कितना रहेगा 0। ऑक्सीजन कितने पे आता है 8 पे, मास कितना होता है 16, 16 में 60 गया 8, तो कितना रहेगा 36, ये कितना रहेगा 0, ये कितना रहेगा 48, 8 से 14 7 7 और 1 8, कितना रहेगा 84। कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। आया समझ में? बोल दो। चलिए नेक्स्ट, अगला मिटा दो अगला ये अगला क्वेश्चन है अपने पास, आपको बताना है, इसका बताना है मॉलिक्यूलर मास। कब बताना है? मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। आइए, अच्छा ये बताओ पहले हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 2 दिन कितना लेंगे 4, कितना लेंगे 4, यहाँ पे कुछ नहीं क्या है 1। ऑक्सीजन कितना होगा 2 एकम 2, जो बाहर कोएफिशिएंट होता है ना उसको इससे मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो 2 एकम 2। हाइड्रोजन का मास 1, ऑक्सीजन का मास 16, 4 एकम 4, 16 2 32, 32 से 4 36, तो इसका मास कितना रहेगा 36। बात समझ में आई? नेक्स्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 2, कितना है 2, ठीक है। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 1, ऑक्सीजन कितना आता है 8, 4 एकम 4, ऑक्सीजन कितना आता है 8, 8 में 16, 16 4 कितना रहेगा 20, कितना रहेगा 20। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितने हाइड्रोजन है 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन के पास कितने प्रोटॉन होते हैं भाई 1, ऑक्सीजन के पास 8। बताया ना, जब भी न्यूट्रॉन हो तो जितना जेड उतना ही ई उतना ही पी। जेड बोले तो एटॉमिक नंबर है, 4 एकम 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2, कितने न्यूट्रॉन आते हैं हाइड्रोजन के पास? न्यूट्रॉन कैसे निकालते हो? एटॉमिक नंबर 1, मास 1, 1 में से गया 0। ऑक्सीजन कैसे निकालोगे? 8, मास कितना था 16, 16 में 60 गया 8, कितना आएगा 0, 8 में कितना आएगा 16, 16 प्लस 0 कितना आता है 16, कितना आता है 16। बात समझ में आई? यहाँ पे क्वेश्चन ले ले, एक और लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको दिया हो Na2CO3.2 मोल ऑफ H2, इसका मास बताइए, इसका मॉलिक्यूलर मास। आपको ये क्वेश्चन बहुत सिखाएगा, मॉलिक्यूलर मास। अच्छा ये बताएंगे कितने सोडियम है, Na किसको आएगा सोडियम कितने हैं 2, कार्बन कितने हैं, एक ही कार्बन है। ऑक्सीजन कितने हैं बता सकते हो? देखो यहाँ पे कुछ नहीं थे, 2 और 1 3 यहाँ पे, तो कितने ऑक्सीजन है 5। हाइड्रोजन कितने हैं भाई 2 दूनी 4, कोई और सा एलिमेंट है इसमें नहीं है। सोडियम का मास कितना होता है याद करो 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1,
23 दूनी 46, 12 एकम 12, 16 पचे 80, 4 एकम 4, 6 4 10, 2 12 2 हासिल 1, 8 9 10 4 14। तो मास कितना देगा 142। दिखाई दे रहा है नोट अपना 142। कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या निकालना हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, देखो सोडियम कितने हैं भाई, सोडियम कितना है 2, ठीक है। कार्बन कितना है, कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 2 और 1 3 5, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं 4, है ना, है। बताओ सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सोडियम कितने पे आता है 11 पे आता है, तो इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे 11। कार्बन के पास 6, ऑक्सीजन के पास 8, हाइड्रोजन के पास 1। कोई दिक्कत नहीं। 11 दूनी 22, 6 कम 6, 8 बचे 40, 4 कम 4, 6 4 10, 10 2 12, 4 2 6 7, ये कितना आएगा 72। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताइए कितने सोडियम है, Na कितना है 2, कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 5, हाइड्रोजन कितना है 4, है ना, है। अब बताओ सोडियम, प्रोटॉन, सोडियम के पास कितने प्रोटॉन होते हैं, जितना Z उतना ही P, क्योंकि न्यूट्रल है कोई चार्ज नहीं है, तो कितना आएगा 11, ये 6, इतना 8, इसका 1, 11 दूनी 22, 6 40 4, कितना आएगा 72। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट लास्ट क्या अपना, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, कैसे निकालते हैं, सोडियम कितना है भाई, सोडियम है 2, कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 5, है ना, हाइड्रोजन कितना है 4। कोई दिक्कत नहीं। आइए सोडियम में कितना न्यूट्रॉन होता है यार, सोडियम को Na से दिखा देते हैं, 11 पता था, इसका मास 23, तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, 23 में से 11 माइनस करो, 23 माइनस 3 में से गया 2, 2 में से गया 1, तो 12। कार्बन याद है, कार्बन 6, इसका मास 12, 12 में से 6 गया 6। ऑक्सीजन अब तो याद हो गया होगा कितना होता है 8, हाइड्रोजन का न्यूट्रॉन कितना होता है 0, तो 12 दूनी 24, 6 8 बचे 40, इसका कितना देगा 0, प्लस करो 40 50 60 और कितना देगा 70, कितना देगा 40 60 70, 70 है, कितना आएगा 70। कोई दिक्कत गलत जो है क्या मैंने, 40 20 60 70 2 72, हाँ 8 40, 6 कम 6, 12 2 24, ये कितना देगा 40 20 60 1 70, ठीक है। कोई दिक्कत, ये 11 इलेक्ट्रॉन 11 दूनी 22, 6, ऑक्सीजन के पास 8, हाइड्रोजन के पास 4, ये 40 50 60 और ये 70 और 2 72, ठीक है, आया समझ में। चलिए आज का लेक्चर बहुत छोटा था, ठीक है। आज का लेक्चर सिर्फ बनाया था कि आपको मॉलिक्यूलर मास, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सीख जाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं लेक्चर नंबर 4 में।